एक दिन बादशाह अपने वजीरों और मशीरों के साथ दरबार में मौजूद था। बादशाह का मूड काफी अच्छा था। वो नौजवान वजीर की तरफ मुड़ा और मुस्कुराकर पूछा, तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? वजीर शर्मा गया, उसने मुंह नीचे कर लिया। बादशाह ने कहका लगाया और बोला, तुम घबराओ नहीं, बस अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश बताओ। वजीर घुटनों पर झुका और आजिज़ी से बोला, हुजूर आप दुनिया की खूबसूरत तरीन सल्तनत के मालिक हैं। मैं जब भी ये सल्तनत देखता हूँ तो मेरे दिल में ख्वाहिश पैदा होती है कि अगर इसका 10वां हिस्सा मेरा होता तो मैं दुनिया का खुशकिस्मत तरीन इंसान होता। वजीर खामोश हो गया। बादशाह ने कहका लगाया और बोला, मैं अगर तुम्हें अपनी आधी सल्तनत दे दूं तो तुम क्या करोगे? वजीर ने घबरा कर ऊपर देखा और आजिज़ी से बोला, बादशाह सलामत, ये कैसे मुमकिन है? मैं इतना खुशकिस्मत कैसे हो सकता हूँ? बादशाह ने फौरन सेक्रेटरी को बुलाया और उसे 2 अहकामात लिखने का हुक्म दिया। बादशाह ने पहले हुक्म के जरिए अपनी आधी सल्तनत नौजवान वजीर के हवाले करने का फरमान जारी कर दिया। दूसरे हुक्म में बादशाह ने वजीर का सर कलम करने का ऑर्डर दे दिया। वजीर दोनों अहकामात पर हैरान रह गया। बादशाह ने अहकामात पर मोहर लगाई और वजीर की आंखों में आंखें डालकर बोला, तुम्हारे पास 30 दिन है। तुमने इन 30 दिनों में सिर्फ 3 सवालों के जवाब तलाश करने हैं। तुम कामयाब हो गए तो मेरा दूसरा हुक्म मनसूख हो जाएगा और तुम्हें आधी सल्तनत मिल जाएगी, और अगर तुम नाकाम हो गए तो पहला हुक्म खारिज समझा जाएगा और दूसरे हुक्म के मुताबिक तुम्हारा सर उतार दिया जाएगा। वजीर की हैरत परेशानी में बदल गई। बादशाह ने उसके बाद कहा, मेरे 3 सवाल लिख लो। वजीर ने लिखना शुरू किया। बादशाह ने कहा, इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है? वो रुका और बोला, दूसरा सवाल, इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा क्या है? वो रुका और फिर बोला, तीसरा सवाल, इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? बादशाह ने उसके बाद नकारे पर चोट लगवाई और बाआवाज बुलंद कहा, तुम्हारा वक्त शुरू होता है। वजीर ने दोनों परवाने उठाए और दरबार से दौड़ लगा दी। उसने उस शाम मुल्क भर के दानिश्वर, अदीब, मुफक्किर और ज़हीन लोग जमा किए और सवाल उनके सामने रख दिए। मुल्क भर के दानिश्वर सारी रात बहस करते रहे, लेकिन वो पहले सवाल पर ही कोई राय कायम ना कर सके। वजीर ने दूसरे दिन दानिश्वर बढ़ा दिए, लेकिन नतीजा वही निकला। वो आने वाले दिनों में लोग बढ़ाता रहा, मगर उसे कोई तसल्ली बख्श जवाब ना मिल सका। यहाँ तक कि वो मायूस होकर दारुल हुकूमत से बाहर निकल गया। वो सवाल उठाकर पूरे मुल्क में फिरा, मगर उसे कोई तसल्ली बख्श जवाब ना मिल सका। वो मारा मारा फिरता रहा, शहर शहर, गाँव गाँव की खाक छानता रहा। शाही लिबास फट गया, पगड़ी ढीली होकर गर्दन में लटक गई, जूते फट गए और पाँव में छाले पड़ गए। यहाँ तक कि शर्त का आखिरी दिन आ गया। अगले दिन उसने दरबार में पेश होना था। वजीर को यकीन था ये उसकी जिंदगी का आखिरी दिन है। कल उसकी गर्दन काट दी जाएगी और जिस्म शहर के मरकजी पुल पर लटका दिया जाएगा। वो मायूसी के आलम में दारुल हुकूमत की कच्ची आबादी में गया। आबादी के सिरे पर एक फकीर की झोंपड़ी थी। वो गिरता पड़ता उस कुटिया तक पहुंच गया। फकीर सूखी रोटी पानी में डुबोकर खा रहा था, साथ ही दूध का प्याला पड़ा था और फकीर का कुत्ता दूध पी रहा था। फकीर ने वजीर की हालत देखी, कहका लगाया और बोला, जनाबे आली, आप सही जगह पहुँचे हैं। आपके 3 सवालों के जवाब मेरे पास हैं। वजीर ने हैरत से उसकी तरफ देखा और पूछा, आपने कैसे अंदाजा लगा लिया मैं कौन हूँ और मेरा मसला क्या है? फकीर ने सूखी रोटी के टुकड़े छाबे में रखे, मुस्कुराया, अपना बोरिया उठाया और वजीर से कहा, ये देखिए, आपको बात समझ आ जाएगी। वजीर ने झुककर देखा। बोरिये के नीचे शाही लिबास था। ये वो लिबास था जो बादशाह अपने करीब तरीन वज़रा को इनायत करता था। फकीर ने कहा, जनाबे आली, मैं भी इस सल्तनत का वजीर होता था। मैंने भी एक बार आपकी तरह बादशाह से शर्त लगाने की गलती कर ली थी। नतीजा अब आप खुद देख लीजिए। फकीर ने उसके बाद सूखी रोटी का टुकड़ा उठाया और दोबारा पानी में डुबोकर खाने लगा। वजीर ने दुखी दिल से पूछा, क्या आप भी जवाब तलाश नहीं कर सके थे? फकीर ने कहका लगाया और जवाब दिया, मेरा केस आपसे मुख्तलिफ था। मैंने जवाब ढूंढ लिए थे। मैंने बादशाह को जवाब बताए, आधी सल्तनत का परवाना फाड़ा, बादशाह को सलाम किया और इस कुटिया में आकर बैठ गया। मैं और मेरा कुत्ता दोनों मुतमईन जिंदगी गुजार रहे हैं। वजीर की हैरत बढ़ गई, लेकिन ये साबिक वजीर की हमाकत के तज्जिये का वक्त नहीं था। जवाब मालूम करने की घड़ी थी। चुनाचे वजीर फरियादी बन गया और उसने फकीर से पूछा, क्या आप मुझे सवालों के जवाब दे सकते हैं? फकीर ने हाँ में गर्दन हिलाकर जवाब दिया, मैं पहले 2 सवालों का जवाब मुफ्त दूंगा, लेकिन तीसरे जवाब के लिए तुम्हें कीमत अदा करना होगी। वजीर के पास शर्त मानने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं था। उसने फौरन हाँ में गर्दन हिला दी। फकीर बोला, दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई मौत है। इंसान कोई भी हो, कुछ भी हो, वो इस सच्चाई से नहीं बच सकता। वो रुका और बोला, इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा जिंदगी है। हम में से हर शख्स जिंदगी को दायमी समझकर इसके धोखे में आ जाता है। फकीर के दोनों
जवाब नाकाबिले तरदीद थे। वजीर सरशार हो गया। उसने अब तीसरे जवाब के लिए फकीर से शर्त पूछी। फकीर ने क्या लगाया। कुत्ते के सामने से दूध का प्याला उठाया, वजीर के हाथ में दिया और कहा, मैं आपको तीसरे सवाल का जवाब उस वक्त तक नहीं दूंगा जब तक आप ये दूध नहीं पीते। वजीर के माथे पर पसीना आ गया। उसने नफरत से प्याला जमीन पर रख दिया। वह किसी कीमत पर कुत्ते का बचा हुआ दूध नहीं पीना चाहता था। फकीर ने कंधे उचकाए और कहा, ठीक है, तुम्हारे पास अब दो रास्ते हैं। तुम इनकार कर दो और शाही जल्लाद कल तुम्हारा सर उतार दे, या फिर तुम ये दूध पियो और तुम्हारी जान भी बच जाए। तुम आधी सल्तनत के मालिक भी बन जाओ। फैसला बहरहाल तुमने करना है। वजीर मुश्किल में फंस गया। एक तरफ जिंदगी और आधी सल्तनत थी और दूसरी तरफ कुत्ते का बचा हुआ दूध था। वो सोचता रहा यहाँ तक कि जान और माल जीत गया और इज्जत नफ्स हार गई। वजीर ने प्याला उठाया और एक ही सांस में दूध पी गया। फकीर ने कहका लगाया और बोला, मेरे बच्चे, इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी गर्ज होती है। ये उसे कुत्ते का बचा हुआ दूध तक पीने पर मजबूर कर देती है, और ये वो सच है जिसने मुझे सल्तनत का परवाना फाड़कर इस कुटिया में बैठने पर मजबूर कर दिया था। मैं जान गया था कि मैं जो जिंदगी के धोखे में आऊंगा और मौत को जितना फरामोश करता रहूंगा, मैं उतना ही गर्ज की दलदल में धंसता जाऊंगा, और मुझे रोज इस दलदल में सांस लेने के लिए गर्ज का खलीज दूध पीना पड़ेगा। लिहाजा मेरा मशवरा है, जिंदगी की इन तीनों हकीकतों को जान लो, तुम्हारी जिंदगी अच्छी गुजरेगी। वजीर शर्मिंदगी और खुद तरसी का तोहफा लेकर फकीर की कुटिया से निकला और महल की तरफ चल पड़ा। वो जो महल के करीब पहुंच रहा था, उसके एहसास शर्मिंदगी में इजाफा हो रहा था। उसके अंदर जिल्लत का एहसास बढ़ रहा था। वो इस एहसास के साथ महल के दरवाजे पर पहुंचा। उसके सीने में खौफनाक दर्द उठा। वो घोड़े से गिरा, लंबी हिचकी ली और उसकी रूह परवाज कर गई। दोस्तों, हमें किसी दिन किसी ठंडी जगह पर बैठकर जिंदगी के इन बुनियादी सवालों पर जरूर गौर करना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए, हम लोग कहीं जिंदगी के धोखे में आकर गर्ज के पीछे तो नहीं भाग रहे। हम लोग कहीं मौत को फरामोश तो नहीं कर बैठे। हम कहीं इस कहानी के वजीर तो नहीं बन गए। मुझे यकीन है, हम लोगों ने जिस दिन ये सोच लिया, उस दिन हम गर्ज के इन गलीज प्यालों से बालातर हो जाएंगे। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।